हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से आई हुई वर्कशीट नंबर 10 जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है। सब्जेक्ट मैथ्स है और इसकी डेट है 29 अक्टूबर। तो 29 अक्टूबर को आपकी दो वर्कशीट आई है, एक तो मैथ्स की, दूसरी हिंदी की। हिंदी की वर्कशीट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है। तो चलिए मैथ्स की करते हैं। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे क्लास टीचर का नाम। टॉपिक है हमारा इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स जो है हमारा एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 6 है, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस बना चुकी हूँ। इनफैक्ट सारे क्वेश्चंस की, सारी एक्सरसाइजेस की, इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप आई बटन जो ऊपर आपको शो हो रहा होगा ना, उस पर क्लिक करोगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, अगर आपको डिटेल में ये देखना हो तो चलिए देखते हैं इंटीजर्स इन डेली लाइफ। पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। तो बेटा इंटीजर्स जो होते हैं हमारे पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और इंटीजर्स हमारे जो होते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव ही होते हैं। ठीक है, अब है पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि टेम्परेचर जो है वो बड़ा है। कितना बड़ा है? 0 से 29 डिग्री सेल्सियस। जब भी कोई चीज़ 0 से ज़्यादा बढ़ती है तो वो होती है हमारी पॉजिटिव, और जब कोई चीज़ 0 से कम होती है तो वो होती है हमारी नेगेटिव इंटीजर। जैसे आपके पास पैसे हैं, लेट्स सपोज आपके पास 1000 रुपीज़ है और 1000 रुपीज़ में से आपने मुझे 300 रुपीज़ दे दिए, तो आपके 300 रुपीज़ कम हुए हैं ना, तो ये क्या हो गया? आपके नेगेटिव इंटीजर, यानी कि -300 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये और दूसरा क्या है? कोई चीज़ 0 से कम होती है, जैसे टेम्परेचर 0 से कम हो जाता है। यहाँ जैसे हमने टेम्परेचर 0 डिग्री से बढ़ा 29 डिग्री सेल्सियस, तो बढ़ा तो हमने इसका साइन लगा दिया +29। और अगर यही टेम्परेचर 0 डिग्री से कम आ जाता है तो हम कहते हैं -2 डिग्री सेल्सियस। फिर है हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट अबव सी लेवल। सी लेवल से ऊपर, तो सी लेवल ये हो गया। ठीक है, समुद्र का लेवल ये हो गया, इसके नीचे सारा पानी पानी होगा। ठीक है, और सी लेवल से ऊपर जो ऊपर हाइट है, तो उसकी हाइट कितनी है? 8848। तो ये जो होगा ये होगा प्लस का। और अगर यही चीज़ समुद्र के नीचे कोई चीज़ होगी तो हम उसमें क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। जैसे कि डेप्थ ऑफ मरीन ट्रेंच बिलो सी लेवल 10,994। अब जो ट्रेंच और डेप्थ है मरीन ट्रेंच लेवल, सी लेवल से नीचे, मतलब समुद्र से नीचे, तो उसकी जो हाइट है वो कितनी है? 10,000। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसके बाद क्योंकि समुद्र से नीचे की बात हो रही है, ठीक है, ये सी लेवल हमारा 0 अज्यूम करेंगे। इससे ऊपर जो भी होगा वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, और जितने भी नीचे आएंगे वो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे। ओके, इसके बाद ₹3000 डिपॉजिट इन अ बैंक। अब पैसे क्या हुए? बैंक में जमा हुए हैं, आपका अकाउंट का बैलेंस बड़ा है। ठीक है, तो ये क्या होगा? +3000। और यही अगर आप पैसे निकाल लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं 4000 रुपीज़, तो आपका अकाउंट का बैलेंस कम हुआ, तो यानी कि -4000। अब आता है 12 स्टूडेंट्स एडेड इन अ क्लास। क्लास में 12 स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं, 12 स्टूडेंट्स बढ़ गए तो क्लास की स्ट्रेंथ और बढ़ गई है, तो यानी कि +12। और अगर 2 स्टूडेंट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ क्लास, अगर 2 बच्चों ने ट्रांसफ़र ले लिया, किसी और स्कूल में एडमिशन ले लिया, तो आपके क्लास के 2 बच्चे कम हो गए हैं, तो यानी कि नेगेटिव इंटीजर, यानी कि -2। 11th फ्लोर अबव ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से यानी कि मतलब बिल्कुल जो स्टार्टिंग जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पार्किंग जैसे कह सकते हैं, या एंट्री जहाँ से करते हैं हम, ठीक है, तो वहाँ से ऊपर टॉप पे जा रहे हैं, तो टॉप पे जा रहे हैं यानी कि 11th लेवल पे, यानी कि प्लस हो गया। अगर यही चीज़ नीचे की तरफ जाए, ठीक है, फर्स्ट लेवल पार्किंग बिलो ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से नीचे, ठीक है, ग्राउंड आपने देखा होगा स्लाइडिंग सी होती है कई जगह पार्किंग, मतलब नीचे उतरते 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 ऐसी होती है ना पार्किंग, तो वो क्या है? -1। तो क्योंकि ग्राउंड पे से नीचे गया है, ये हमारा ग्राउंड हो गया, इससे ऊपर हमारी बिल्डिंग बनी हुई है, और इससे अगर हम नीचे आते हैं लिफ्ट से, ठीक है, या हम पार्किंग के लिए ऐसे स्लाइडिंग से आते हैं, तो ये हमारा क्या है? माइनस। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल से फर्स्ट लेवल की पार्किंग क्या हुई? -1।
When you earn 10,000 रुपीज़, अब आपने 10,000 रुपये कमाए हैं तो क्या होगा, आपके पैसे बढ़ेंगे, तो दिस विल बिकम प्लस 10,000। और अगर आप खर्च कर देते हैं ₹400 यू स्पेंड, अब आपके पैसे आपने खर्च किए हैं 400 रुपये, तो क्या होगा, ऑब्वियसली आपके पैसे कम होंगे, पैसे कम हुए तो यानी कि -400। ओके, अब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स यूजिंग नंबर लाइन। अब इंटीजर्स ये जो माइनस वाले हैं या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इनको हमें नंबर लाइन पे कैसे शो करना है। तो देखो बेटा, बहुत सिंपल है, एक नंबर लाइन आपने ड्रॉ करनी होती है इसमें, जिसमें सेंटर में 0 होता है, उसके बाद यहाँ जो होते हैं ये राइट साइड में, ये आपकी राइट साइड है, ठीक है, ये राइट साइड में जितने भी इंटीजर्स होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं, और लेफ्ट साइड में आपके 0 के लेफ्ट में जितने भी होते हैं ये नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, ठीक है। अब आप देखो जरा, इसमें 0 से स्टार्ट है, ये राइट में 1 2 3 4 लिखा है, पॉजिटिव है, और अगर आप लेफ्ट की तरफ जाओगे तो -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो ये हमारे इस तरीके से है। इसके बाद 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। कभी हमने 0 के साथ साइन नहीं लगाते ना, हम ना तो प्लस का लगाते ना माइनस का लगाते, क्यों, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। अब आगे देखते हैं, the values of number represent on the right side of 0 on the number line increase as their distance from the point 0 increases। जो वैल्यूज़ होती है राइट साइड में, नंबर लाइन के राइट साइड में, वो बढ़ती चली जाती है। अगर आप इस नंबर लाइन को देखो पहले 0 से 1, 1 के बाद 2, तो 2 के बाद 3, अगर मैं 1 और 3 में कंपेयर करूँ तो कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है, और 3 किस नंबर लाइन के राइट में है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, जो नंबर राइट में होता है नंबर लाइन के, वो क्या होता है, बड़ा होता है। 3 जो है 1 से बड़ा है। अच्छा चलिए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लेके देखते हैं। लेट्स से मैंने -2 लिया और एक ले लिया मैंने 1, ठीक है। अब कौन सा बड़ा होगा, देखो राइट नंबर लाइन के राइट में कौन सा है, 1 है, ठीक है। -2 और 1 में कौन सा बड़ा होता है, 1 बड़ा होता है, क्यों, क्योंकि ये हमारे नंबर लाइन के राइट में है। तो जो नंबर हमारी नंबर लाइन के राइट में जितना होगा वो उतना ही बड़ा होगा। अगर मैं 4 और 1 की बात करूँ तो 4 और 1 में क्या बड़ा है, 4 बड़ा है, तो 1 से 4 बड़ा है, यानी कि 4 तो जो है बिल्कुल और राइट में है, तो जितना बड़ा नंबर होगा वो और राइट में चलता चला जाएगा नंबर लाइन के, ठीक है। The values of number represent on the left side of 0 on the number line decrease as their distance from the point 0 decreases। इसी तरीके से लेफ्ट में हमारे नंबर छोटे होते चले जाते हैं। जैसे कि अगर मैं -4 की और -1 की बात करूँ तो -4 जो है वो छोटा होगा -1 से। रिमेंबर, -4 जो है छोटा है -1 से, ठीक है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, -4 और -1 में वो कहते हैं -4 बड़ा है, नहीं, नेगेटिव में जो नंबर जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है, यानी कि -4 जो है -1 से छोटा है क्योंकि लेफ्ट में है, ठीक है। जो नंबर अब इसके बाद क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, फिर -6 आ जाएगा, -7, तो ये लेफ्ट में और चले जाएंगे। जितना नंबर कोई लेफ्ट में जितना आगे होगा उतना ही वो छोटा होगा, ठीक है। जैसे -3 की बात करें और 1 की बात करें, ठीक है, तो -3 या 1 में कौन लेफ्ट में, -3 लेफ्ट में, तो कौन सा छोटा होगा, कौन सा छोटा होगा, -3 छोटा होगा, ठीक है। तो बेटा ये है इसके फैक्ट्स, ठीक है। ये इसमें अगर आपको और डिटेल में वीडियो देखनी है तो मेरी इंटीजर्स की वीडियो प्लेलिस्ट आप पूरी देखोगे, इंट्रोडक्शन वीडियो भी देखोगे तो अभी आपको सारा क्लियर हो जाएगा। आगे है सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंटीजर। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इंटीजर्स के, वो क्या है, 0 इज ग्रेटर देन ऑल इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स बट इट इज़ लेसर देन ऑल पॉजिटिव इंटीजर। जो 0 है वो सभी नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। मान लीजिए आपसे पूछा जाए -700 बड़ा है या 0 बड़ा है, तो आपका आंसर होगा 0 बड़ा होगा, क्योंकि 0 जो है सभी नेगेटिव, चाहे जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, वो उनसे बड़ा होगा। और पॉजिटिव इंटीजर से जितनी भी पॉजिटिव इंटीजर होगी, वेदर इट इज़ 1, तो 1 से 0 जो होगा वो छोटा होगा, ठीक है। 1 से 0 छोटा होगा क्योंकि हमें पता ही है 1 से 0 छोटा है, ठीक है, ये तो हम सबको पता है। लेकिन नेगेटिव सारी जितनी भी इंटीजर्स होती हैं उनसे 0 बड़ा होता है। उसके बाद है 1 इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। 1 जो है सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। इसके बाद है -1 इज़ द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर। -1 जो है सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है। देखिए
-1 मैंने आपको क्या बताया था, -1 सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर क्यों है, क्योंकि देखिए -4 जो है -1 से छोटा है, -2 भी -1 से छोटा है, तो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर क्या हुआ, -1। उसके बाद है एवरी पॉजिटिव नंबर इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव नंबर। हर पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा हर नेगेटिव इंटीजर से। सपोज अगेन मैं अगर -700 की बात करूं और 1 में कंपैरिजन करूं तो 1 बड़ा होगा -700 से। मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर चाहे वो जितना मर्जी बड़ा हो वो पॉजिटिव इंटीजर से छोटा ही होगा। लेट्स सो -86 है, ठीक है, और एक तरफ नंबर है 3, तो कौन सा बड़ा होगा, 3 बड़ा होगा, क्योंकि हर पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। इवन अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 भी -86 से बड़ा है, 1 की बात करूं तो 1 भी -86 से बड़ा है। फिर है फर्दर अ नंबर फ्रॉम 0 ऑन द राइट ऑफ अ नंबर लाइन लार्जर इज इट्स वैल्यू। तो अब क्या करना है, मतलब कि उसमें क्या है कि नंबर लाइन में हम जितना भी आगे 0 के बाद राइट में चलते जाएंगे तो उसकी वैल्यू और बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, हम राइट में जितना जाएंगे, जितना आगे जाएंगे उतनी ही वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और फर्दर नंबर फ्रॉम 0 ऑन द लेफ्ट ऑफ अ नंबर लाइन स्मॉलर इट इज इट्स वैल्यू। अब क्या होगा, जितना हम लेफ्ट में जाएंगे, जितनी दूर जाएंगे लेफ्ट में, उतनी ही वैल्यू कम होती चली जाएगी। जैसे -4 -1 से छोटा है, -3 -1 से छोटा। अगर मैं इसी तरीके से बात करूँ -5 भी -1 से छोटा होगा। तो हम जितना आगे लेफ्ट में जाते जाएंगे, सपोज ये है नंबर लाइन 1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएं, -9 आ जाए इस तरीके से, तो -9 जो होगा वो छोटा होगा -2 से या -1 से या -3 से, ठीक है, क्योंकि हम जितना लेफ्ट में जाएंगे उतने ही नंबर्स छोटे होते चले जाएंगे। आगे है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन एज इंटीजर्स। अब इनको रिप्रेजेंट करना है हमें इंटीजर से। तो बेटा तो अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले है 500 मीटर बिलो द सी लेवल से 500 बिलो, तो ये हमारा सी लेवल है, उससे नीचे आना, तो हमारा क्या हो जाएगा -500, ठीक है। हमने बोला था ना ऊपर, जैसे सी लेवल से अगर ऊपर जाता है तो प्लस होता है और सी लेवल से नीचे आए तो -900 डिपॉजिट इन अ बैंक। पैसे जमा हुए हैं आपके बैंक में तो क्या होगा, +900, ठीक है। उसके बाद लॉस ऑफ 2000 रुपीज़, आपका लॉस हुआ है 2000 रुपीज़ का, तो आपका आंसर क्या होगा -2000, ठीक है। फोर्थ है काइट इज फ्लाइंग 500 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से ऊपर यानी कि 0 से अबव, तो ये क्या होगा +500, ठीक है बेटा। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है हमारा रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब हमें क्या करना है, नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना है, तो इसको मैंने यहाँ पर किया है। पहला है हमारा -7, सेकंड 3, 0 और -6। तो मैंने आपको ये क्लियरली समझाने के लिए यहाँ पर बनाया। तो सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है, जिसमें सेंटर में हमने यहाँ 0 ले लिया, 1 यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर, मैंने क्या बताया था, राइट में सारे पॉजिटिव और लेफ्ट में हमारे सारे नेगेटिव। उसके बाद हमारा -1 2 3 4 -5 -6 -7 हमने यहाँ लिया, इसको हमने सर्कल लगा दिया, ठीक है। तो हमारा -7 यहाँ पर है, ठीक है बेटा। ये और ये जो डिस्टेंस लेना है आपको, ये इक्वल होना चाहिए, बस इस नंबर लाइन में ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है +3, अगेन एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर, फिर जहाँ पे 3 हो वहाँ पे आपको सर्कल लगा देना है। उसके बाद 0 तो आपको सिंपल है ही, तो आपने यहाँ पर 0 यहाँ पे ले लिया, 1 2 पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर और जहाँ 0 है उसको सर्कल कर दिया। इसके बाद है -6। अब -6 के लिए अगेन एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, 0 से राइट में सारे पॉजिटिव, ठीक है, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर है 1 2 3 4 और यहाँ पर नेगेटिव, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। आपको क्या करना है, -6 को इंडिकेट करना है, तो -6 पे अपने सर्कल लगा दिया, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। अगर आपको और वीडियोस देखने हैं इंटीजर्स की तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर दीजिए, नहीं तो मैं एंड स्क्रीन पे अभी ये जो दिखेगा आपको, ये पूरा 6 चैप्टर की प्लेलिस्ट नज़र आएगी। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़, टिल देन बाय बाय।